बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी मौजू है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियाँ। इसमें खुदावंद ताला की कोई बड़ी हिकमत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिसरी औलाद ज़िंदा न रही। सिर्फ दोख्तरी औलाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सारी दुनिया में फैली, लेकिन बेटियों में भी सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद बाकी रही है। दूसरी साहिबजादियों में बाज़ की औलाद ही नहीं हुई, बाज़ की ज़िंदा न रही। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अबुल आस बिन रबी से हुआ। उनसे एक लड़का पैदा हुआ जो थोड़ी उम्र में इंतकाल कर गया, और एक लड़की उमामा पैदा हुई जिनसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद निकाह किया, लेकिन उनसे कोई औलाद नहीं हुई। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आई और हिजरत हबशा में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रही। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर से वापसी के वक्त ला औलाद दुनिया से रुखसत हो गई। इनके बाद 3 हिजरी में उनकी दूसरी बहन उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं से कर दिया, और इसी वजह से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब ज़ुन्नूरैन हुआ। 9 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास कोई तीसरी लड़की होती तो उसको भी उनके निकाह में दे देता। औरतें याद रखें, सीरत की मोतबर रिवायात में है कि एक मरतबा हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाराज़ होकर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करने आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पसंद नहीं कि औरत अपने खावन की शिकायत किया करे, जाओ अपने घर बैठो। ये है लड़कियों की वो तालीम जिससे उनकी हयाती दुनिया व आखिरत दोनों दुरुस्त हो सकती हैं। अज़ीज़ साथियों, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज का हमारा मौजू इख्तिताम को पहुँचा। वस्सलाम।